वेलकम टू एवरीवन। मैं इस लेक्चर में आपको सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 से रिलेटेड प्रोविज़न को एक्सप्लेन करूँगी। और जो मैंने थंबनेल लगाया है, जो वो कोटेशन लगाया है जॉली एलएलबी का, वो मैंने इसलिए लगाया है कि आप इसे एक स्टोरी बेस्ड रिलेटेड रिकॉल कर पाएँ एग्ज़ामिनेशन में। क्योंकि जब भी आप स्टोरी बेस्ड अगर आप सीआरपीसी को पढ़िएगा या कोई भी एनेक्टमेंट को, तो आप बहुत ही अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर को समझ पाइएगा। तो जैसे कि आपने जॉली एलएलबी का मैंने एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेंशन किया, तो जॉली एलएलबी का जब आपने मूवी देखा होगा, तो जिस दिन कोर्ट सेंटेंस पास करने वाली होती है, जो फाइनल डेट होता है जजमेंट का, उस दिन अ, उस दिन आपने देखा होगा अक्षय कुमार के द्वारा एक न्यू विटनेस प्रोड्यूस किया जाता है और वो कोर्ट से कुछ टाइम मांगता है कि वो विटनेसेस को सुना जाए। तो अपोजिट जो एडवोकेट होते हैं वो कोर्ट से बात बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है लॉर्डशिप। तो वही प्रोविज़न है सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 कि जिस दिन जजमेंट जब पास की जाती है, उस दिन भी जजमेंट पास की जा रही है और एक्यूज़्ड को अगर सेंटेंस दिया जा रहा है, जजमेंट पास वाले दिन या तो एक्यूज़्ड को कन्विक्ट किया जाएगा या एक्यूटल किया जाएगा। अगर एक्यूज़्ड को कन्विक्ट किया जा रहा है तो उसे सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 में सुने जाने का राइट है, जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि सेक्शन 235 में हियर वर्ड यूज़ किया गया है। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। और अगर सेक्शन 235 के नॉन कंप्लायंसेस होती हैं, अगर उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है उस प्रोसीजर को, तो उस केस में क्या होता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को लेते हैं जो कि आरजीएस में आ रखा है और हरियाणा जुडिशरी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ये था कि क्या अगर सेशन कोर्ट के द्वारा सेंटेंस पास कर दिया जा रहा है विदाउट हियरिंग ऑफ द एक्यूज्ड, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। सबसे पहले इसका एक लैंडमार्क जजमेंट आया था जो कि ईयर 1976 में आया था, सांता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बेंच थी जस्टिस भगवती फैजल अली की। तो आपको मैं एक ब्रीफ फैक्ट दूंगी इसमें कि इसका फैक्ट क्या था। इसमें एक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी दी गई और जिस दिन जजमेंट पास होनी थी तो एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया गया डेथ सेंटेंस के लिए, और एक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं किया गया अंडर सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 में, जो कि एक मैंडेटरी क्लॉज है कि एक्यूज्ड को सेंटेंस जब पास किया जा रहा है उसके अगेंस्ट, तो उस टाइम भी एक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी दी जाती है सुने जाने की। तो इस केस में आपको भी पता है कि जैसे एक्यूज्ड के अगेंस्ट सेशन कोर्ट के द्वारा जैसे डेथ पेनल्टी पास की जाती है, तो वो कंफर्मेशन के लिए किसके पास भेजी जाती है, हाई कोर्ट के पास अंडर सेक्शन 366 सब सेक्शन 1 में। हाई कोर्ट के पास जब ये भेजा गया तो हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के सेंटेंस को कंफर्म कर दिया, बट हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखा, नेगलेक्ट किया कि सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 जो एक मैंडेटरी प्रोविज़न है उसको ट्रायल कोर्ट ने नेगलेक्ट किया है और एक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। तो एक्यूज्ड ने क्या किया, इसके अगेंस्ट वो एक्यूज्ड सुप्रीम कोर्ट के पास गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड किया। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि वेदर द सेंटेंस इज़ विशिएटेड बिकॉज द वायलेशन ऑफ सेक्शन 235 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी। क्या सेंटेंस पूरी तरीके से विशिएट हो जाएगा क्योंकि वायलेशन हुआ है सेक्शन 235 सबसेक्शन 2 का। सेकंड, ये इशू फ्रेम कोर्ट ने इसलिए किया क्योंकि अपोजिट पार्टी रिस्पोंडेंट के द्वारा ये सबमिशन था कि अगर सेक्शन 235 सबसेक्शन 2 की नॉन कंप्लायंसेस होती हैं, अगर उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता है, तो वो केवल एक इरेगुलरिटीज़ है जिसे हम क्यूरेबल कर सकते हैं। कौन से सेक्शन में, 465 ऑफ सीआरपीसी। तो कोर्ट ने दूसरा इशू फ्रेम ये किया कि अगर सेक्शन 235 सबसेक्शन 2 की प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा है और उस प्रोविज़न को, तो क्या वो केवल इरेगुलरिटीज़ माना जाएगा और वो क्यूरेबल किया जा सकता है कौन से सेक्शन में, अंडर सेक्शन 465 ऑफ सीआरपीसी। तो कोर्ट ने पहले क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करते हुए उसके बिहाफ पे जो जजमेंट दिया वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले जस्टिस भगवती की मैं ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देना चाहूँगी। जस्टिस भगवती ने ये बोला कि जो सेक्शन 235 सब सेक्शन जो 2 है, एक न्यू प्रोविज़न को सीआरपीसी में डाला गया है, सीआरपीसी में,
और ये किसके साथ इसे एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि सीआरपीसी में जो सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 जो सीआरपीसी में प्रोवाइड किया गया ये सेक्शन, ये एक तरीके से मॉडर्न ट्रेंड को देखते हुए लाया गया है। और मॉडर्न ट्रेंड में क्या बात हो रही है, मीन्स नेचुरल जस्टिस की प्रिंसिपल जो हमने आर्टिकल 21 में बात की है, नेचुरल जस्टिस की प्रिंसिपल जो कि एक्यूज्ड की भी राइट है, उसको देखते हुए सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 में लाया गया है। और एक और बात, कोर्ट जो है वो एक्यूज्ड हो चाहे विक्टिम हो, उसे हर एक स्टेज पे ये राइट देती है कि वो अपने बिहाफ पे सारे सबमिशन दे, उसे सुना जाए और तब कोर्ट डिसाइड करती है। इसीलिए जिस दिन सेंटेंस भी पास किया जाता है ना, उस दिन भी कोर्ट क्या करती है, एक्यूज्ड को सुनती है। क्यों सुनती है, क्योंकि सेंटेंसिंग के दिन भी कोर्ट क्या करती है, एक्यूज्ड की कंडीशन को सुनते हुए कोर्ट क्या करती है, मैटर में कभी कभार क्या करती है कि जो अगर फ़ाइन इम्पोज करती है उसे कम कर देती है, या कोर्ट क्या करती है थोड़ी बहुत पनिशमेंट कम कर देती है। क्यों, उसमें कोर्ट ये कंसिडर करती है कि एक्यूज्ड की एजुकेशन क्या है, उसका मेंटल कंडीशन क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसकी फैमिली की कंडीशन क्या है, उसके फैमिली में कौन कौन से पर्सन उस पर डिपेंडेड है, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करती है, जो जस्टिस भगवती ने भी इस केस में बोला था। इसलिए सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 में जो एक्यूज्ड की सुने जाने की जो राइट है, इवन सेंटेंस वाले दिन भी उसके अगेंस्ट जो सेंटेंस पास किया जा रहा है वो मैंडेटरी है। फिर कोर्ट ने ये बात बोली कि अगर सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 की अगर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो वो केवल एक इरेगुलरिटीज़ नहीं है जिसे हम क्यूरेबल कर सकें अंडर सेक्शन 465 ऑफ सीआरपीसी। ये एक तरीके से इलीगल है, जो कि पूरी की पूरी सेंटेंस को केवल विशिएट करती। ये नहीं कि जो चार्ज फ्रेम किए गए हैं, जो चीज़ें उसके अगेंस्ट, जैसे यहाँ पे मर्डर उसके अगेंस्ट पास किया गया था, मतलब मर्डर का उसके अगेंस्ट वो कन्विक्ट किया गया था, तो ये नहीं कि उसके अगेंस्ट वो मर्डर के एक सेक्शन को हटा दिया जाएगा, केवल वो सेंटेंस को विशिएट करेगा। और कोर्ट क्या करती है यहाँ पे, फिर से सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 में ट्रायल कोर्ट को डायरेक्ट करती है कि फिर से एक्यूज्ड को सुने, क्या सुने, क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस को सुने कि एक्यूज्ड क्या अपने सबमिशन दे रहा है। फिर एक और बात, जब आप सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 को पढ़ेंगे तो उसमें ये बात बोली गई है एक्यूज्ड को सुना जाना चाहिए, मतलब उसमें हियर वर्ड को यूज़ किया गया है। तो क्या ये जो वर्ड हियर है इसका मतलब केवल यही है कि एक्यूज्ड को केवल सबमिशन, ओरल सबमिशन देता है? नहीं, कोर्ट ने इसमें ये बोला कि जो ये हेयर वर्ड है इसका एक्सटेंड क्या है। इसका एक्सटेंड यहाँ तक है कि उस एक्सटेंड में एक्यूज्ड अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी प्रोड्यूस कर सकता है उस दिन जिस दिन सेंटेंस उसके अगेंस्ट पास किया जा रहा है। और एक और चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में भी आना चाहिए, और कोर्ट ने भी ये बात बोली, तो इसका मतलब तो ये हो सकता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ले रहे हैं और ये सारी चीज़ें हम एक्यूज़ को फिर से दे रहे हैं सेंटेंसिंग वाले दिन, तो फिर तो मैटर तो एडजर्न होगा। ऑब्वियस सी बात है कि उसको, तो कोर्ट ने यहाँ पे ये चीज़ बोला कि जब पार्लियामेंट जब इस प्रोविज़न को लाया जा रहा था और जब लॉ कमीशन ने सबमिशन दिया था, तो इस चीज़ को ध्यान में रखा गया था कि ये चीज़ें आ सकती हैं, एडजर्नमेंट की बात आ सकती हैं, और एक्यूज्ड इसको एज अ टैक्टिस भी ले सकता है कि बार बार कि यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा मैटर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्री सेंटेंसिंग हियरिंग में अपने सबमिशन देने के लिए बोल सकता है, और कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए। तो कितने डे का एडजर्न होना चाहिए। तो कोर्ट ने यहाँ पे एक लॉ कमीशन की बस यहाँ पे बातें रखी कि लॉ कमीशन ने यहाँ पे ये चीज़ बोला था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो डे होना चाहिए 14 डेज़ का होना चाहिए एडजर्नमेंट का, बट ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक्सटेंड भी कर सकता है मैटर टू मैटर। कोई आप इस पर ये नहीं बोल सकते कि ये 14 डेज़ का ही है, बस कोर्ट ने एक 14 डेज़ की बात रखी यहाँ पे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुआ। इसके साथ ये तो सांता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये पूरी की पूरी आपकी बताई गई इसकी कि अगर इसकी मतलब जो भी वायलेशन होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। फिर अभी इसमें रीसेंट एक जजमेंट है जो कि 2019 का है, 3 बेंच की जजमेंट है। यहाँ पे भी कोर्ट ने ये बात बोली
कि क्या जो ये एडजर्न की बात की जाती है जब प्री सेंटेंसिंग हियरिंग में, अगर एक्यूज अगर अपने एविडेंस रखने की बात करता है और तो मैटर को एडजर्न करने की बात होती है, तो क्या ये एडजर्न लंबे टाइम के लिए होना चाहिए? तो कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि ये एडजर्नमेंट की बात केवल ये नहीं होती कि एक लंबा टाइम दिया जाए, ये 2 दिन 3 दिन या 1 डे 2 डे या उससे भी ज़्यादा डे की बात की जाए। अगर एक्यूज्ड उसी डे एडजर्न, मतलब जिस दिन उसकी सेंटेंस पे हेयरिंग हो रही है, अगर एक्यूज्ड उसी दिन सारे विटनेसेस प्रोड्यूस कर देता है, मतलब जो भी अगर ओरल है या डॉक्यूमेंट्री है, तो कोर्ट सेम डे भी वो सारी चीज़ को सुनते हुए उस दिन भी जजमेंट को पास कर सकती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि सेक्शन 235 सब सेक्शन जो 2 है वो एक मैंडेटरी प्रोविज़न है और ये केवल स्टेटरी राइट नहीं है एक्यूज्ड की, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो कि बेस्ड है आर्टिकल 21। ठीक है, ये आर्टिकल 21 पे बेस्ड है। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब भी सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 की अगर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा सकता है, नहीं किया गया है मीन्स, तो उस चीज़ को आप क्यूरेबल नहीं कर सकते। कौन से सेक्शन में? 465 ऑफ CRPC, ये क्यूरेबल नहीं हो सकता। कोर्ट क्या करती है, फिर से ट्रायल कोर्ट को डायरेक्ट करती है कि आप फिर से उस स्टेज पे, कौन से स्टेज पे? सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 में एक्यूज्ड की जो सेंटेंस पे हेयरिंग होती है, आप सुनिए और वो सबमिशन लीजिए। ये चीज़ मैं आपको क्लियर करती हूँ। और साथ ही साथ मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ कि जो यहाँ पे स्पेशल जो यहाँ पे एक बात होती है ना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की भी एक, क्योंकि दो और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, बट मैं यहाँ पे एक ब्रीफ दे देती हूँ उस लेक्चर का, और एक बार आप खुद से भी पढ़िएगा कि सुप्रीम कोर्ट, और जो आपको भी पता है कि जो सेक्शन अब रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस की जो बात की जाती है डेथ पेनल्टी की, उसमें जो स्पेशल रीजंस दिए जाते हैं, कौन से सेक्शन में दिए जाते हैं स्पेशल रीजन, वो सेक्शन आप खुद से आप एक बार पढ़िएगा। वैसे मैं बता ही देती हूँ कि वो सेक्शन 354 सब सेक्शन 3 है, जिसमें स्पेशल रीजंस दिए जाते हैं अगर डेथ पेनल्टी की बात की जाती है, एंड प्री सेंटेंसिंग हियरिंग। इन दोनों को एक साथ देखते हुए क्या जुडिशियल ट्रेंड है और किस एक्सटेंट तक कोर्ट जब भी डेथ पेनल्टी देती है, किस एक्सटेंट तक एक्यूज्ड की राइट को सिक्योर करती है, उस पर एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। बट मैं आपको ये बताती हूँ कि आप सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 को अच्छे से पढ़िएगा, साथ ही साथ इसको आप सेक्शन 465 के साथ पढ़िएगा कि क्यूरेबल है कि नहीं है अगर इरेगुलरिटीज़ होती है। साथ ही साथ आप जब भी सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 को पढ़ रहे हैं, अगर डेथ पेनल्टी दी जाती है तो वो कौन से कोर्ट के पास कंफर्म के लिए भेजी जाती है? हाई कोर्ट के पास। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 366 सब सेक्शन 1 में। और उस स्टेज पे भी अगर हाई कोर्ट अगर ये चीज़ देखती है कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 में एक्यूज्ड की जो प्री सेंटेंसिंग हियरिंग की राइट है अगर नहीं सुना गया है, तो फिर से हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगी कि ट्रायल कोर्ट को कि फिर से वो सुने एक्यूज्ड को अंडर सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 में। और अगर दोनों कोर्ट ही नेगलेक्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट तो डायरेक्ट करती ही है ट्रायल कोर्ट को, हाई कोर्ट को नहीं करेगी, ट्रायल कोर्ट को करेगी, क्योंकि हाई कोर्ट यहाँ पे लेती है ना सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 में जो प्रोसीजर है उसको फॉलो हाई सेशन कोर्ट करती है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करती हूँ। और ये RJS का प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। एंड आई होप कि मैंने कुछ हद तक एक्सप्लेन करने का ट्राई किया हो। और जो मैंने जॉली LLB का टाइटल लगाया है वो एक स्टोरी बेस्ड के लिए लगाया है कि आप उसे रिकॉल कर पाइएगा। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी, जब भी आप कोई मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, तो वहाँ पे जब भी कोर्ट की प्रोसीजर दिखाई जा रही है तो वहाँ पे अपना माइंड ट्राई कीजिए खुद से लगाने का। मैं ऐसे करती हूँ क्योंकि मैं रिकॉल करना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ रिवीजन से ज़्यादा। तो जब आप ऐसे कीजिएगा ना तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगा हर एक सेक्शन का, तो आप बहुत अच्छे से पूरी CRPC को रिकॉल कर पाइएगा और लर्न भी हो जाएगा आपको जो हमें प्रॉब्लम होती है कैसे इतने सारे सेक्शन को लर्न करें। एंड आई होप कि आपको ये मेरा ट्रिक थोड़ा सा सही लगा हो, एंड आई होप कि समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच।